हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. एपिसोड 13 की शुरुआत में हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि हान हीजू की मॉम को ये सब करने से मना करते हैं। बट हान हीजू की मॉम मिस्टर किम की कोई भी बात नहीं सुनती एंड वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर किम जाकर सभी बच्चों को सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। जिसे सुनने के बाद वो सभी काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं बिकॉज अभी तक उन्होंने एनिवर्सरी परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया था। क्यू वॉन जब काफी ज्यादा सैड होकर बैठी होती है तो ली शिन उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर यूनसो भी मिस्टर किम का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ है उन सब की वजह से मिस्टर किम काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सेम नाइट जब ली शिन घर में होता है तभी वहाँ पे उसकी मॉम आकर बताती है कि जब मैं स्कूल में थी ना तब हमारे साथ भी एक बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जिसके बाद हम सभी बच्चों ने मिलकर स्कूल के सामने ही परफॉर्म किया था। अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद ली शिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम ली शिन को क्यूवॉन के घर में देखते हैं जहां वो क्यूवॉन से मिलने गया होता है एंड आफ्टर दैट वो क्यूवॉन को भी इस आइडिया के बारे में बताता है जिसके लिए पहले तो क्यूवॉन मना करती है बट बाद में वो भी रेडी हो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी बच्चों को साथ में देखते हैं जहां वो सभी मिलकर मिस्टर किम को परफॉर्मेंस के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा बहुत सोचने के बाद मिस्टर किम भी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। आफ्टर दैट सभी बच्चे मिलकर परफॉर्मेंस के लिए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं एंड आफ्टर दैट साथ में काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए पोस्टर बनाते हुए देखते हैं। जब सभी बच्चों के जाने के बाद भी क्यूवॉन की फ्रेंड वहां से नहीं जाती तो एट लास्ट हमारा ली शिन उसे इशारे करते हुए बाहर जाने के लिए बोलता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो बाहर के लिए ऐसे भागती है जैसे छुट्टी होने के बाद हम सभी स्कूल से। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे फिर से क्यूवॉन की फ्रेंड आ जाती है एंड कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिस पर क्यूवॉन कहती है कि हाँ बिल्कुल जल्दी आ। क्यूवॉन की फ्रेंड कहती है कि ओए मैं तुझसे नहीं बल्कि लीशिन से पूछ रही हूँ। जिस पर लीशिन कहता है कि हाँ पागल आ जा, साली है तू मेरी, तुझसे पंगे थोड़ी लूंगा। मिस्टर किम कहते हैं कि क्यूवॉन काफी ज्यादा टैलेंटेड है बट वो अभी अपने टैलेंट को नहीं देख पा रही बट मैं उसे साफ साफ देख सकता हूँ, इसीलिए मैं शुरू से ही क्यूवॉन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा था जिसकी वजह से सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैसे हमारे एंड क्यूवॉन के बीच में कुछ चल रहा है बट ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेम नाइट जब लीशिन की मॉम एंड क्यूवॉन के डैड साथ में घर की ओर आ रहे होते हैं तभी रास्ते में लीशिन की मॉम के पैर में मोच आ जाती है जिसके बाद क्यूवॉन के डैड उन्हें अपना हाथ देते हुए चलने में उनकी हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीशिन भी क्यूवॉन के साथ आ रहा होता है। क्यूवॉन कहती है कि आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गई। जिसके बाद लीशिन क्यूवॉन को चेयर में बैठाकर उसके पैर दबाना स्टार्ट करता है जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से उन दोनों के मॉम एंड डैड हाथों में हाथ डालकर आ जाते हैं जिसे देखने के बाद तो थोड़ी देर के लिए इन चारों का रिएक्शन देखने लायक था।
देन नेक्स्ट सीन में हम क्यूवॉन को उसके डैड के साथ घर में देखते हैं, जहां क्यूवॉन के पूछने पर उसके डैड उसे बताते हैं कि वो लेडी मेरा पहला प्यार थी, आई मीन कि लीशन की मॉम मेरी फर्स्ट लव थी। वहीं दूसरी तरफ लीशन की मॉम भी उसे यही बात बता रही होती हैं। लीशन मॉम से पूछता है कि तो क्या आप दोनों अब फिर से साथ में हो, जिस पर लीशन की मॉम कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब इन सब के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है और वैसे भी अब हमारे लिए हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम दोनों हो, सो प्लीज टेंशन लेना बंद करो। जिसके बाद हम लीशन एंड क्यूवॉन को साथ में इसी टॉपिक पर बात करते हुए देखते हैं। क्यूवॉन कहती है कि अगर हम दोनों साथ में नहीं होते तो फिर क्या हमारे मॉम एंड डैड इकट्ठे हो जाते, जिस पर लीशन कहता है कि हाँ बिल्कुल, एंड आफ्टर दैट तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन जाता। लीशन जब क्यूवॉन को सोने के लिए बोलता है तो क्यूवॉन कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, जिसके बाद लीशन क्यूवॉन को सुलाने के लिए फोन में ही गाना गाना स्टार्ट करता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को कैफे में साथ में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद लीशन क्यूवॉन के लिए काफी प्यारा सा सॉन्ग भी गाता है एंड ये सॉन्ग वहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद जब लीशन दूसरी लड़कियों के साथ बिजी होता है तो ये सब देखकर क्यूवॉन को थोड़ी सी जेलसी फील होती है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो दोनों जानबूझकर एक दूसरे को जेलसी फील कराना स्टार्ट करते हैं। क्यूवॉन एक बॉय के पास जाकर कहती है कि उप्पा आप कितने कूल हो, जिसे सुनकर हमारा लीशन वाज लाइक व्हाट इज सो कूल अबाउट हिम, आई मीन अब इसमें कूल क्या है। जिसके बाद वो भी क्यूवॉन को जलाने के लिए बाकी लड़कियों से कहता है कि फोटोज क्यों, वीडियो बनाओ मेरे साथ। वो दोनों जब साथ में घर जा रहे होते हैं तो क्यूवॉन लीशन से कहती है कि उन लड़कियों के कंधों में हाथ रखकर एंड उनके साथ फोटो खींचने के बाद तुम उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल थे जितनी मछलियाँ पानी में। लीशन कहता है कि अभी मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ बिकॉज तुम गुस्से में काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, बट हाँ आज के बाद तुम कभी भी दूसरे बॉयज को देखकर प्यारी सी स्माइल नहीं करोगी। क्यूवॉन कहती है कि क्या तुम जल रहे हो, जिस पर लीशन कहता है कि हाँ बिल्कुल, सो प्लीज आज के बाद ऐसा मत करना। क्यूवॉन कहती है कि ओ हेलो, मुझे भी जेलसी होती है, सो प्लीज आज के बाद तुम भी ऐसा मत करना। लीशन कहता है कि यार मैं क्या करूँ तेरा, तू इतनी क्यूट है कि मैं तुझे कहीं छुपा भी नहीं सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हान ही जू सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में होती है तो वो वहाँ से भागकर मिनह्यू के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ली क्यूवॉन को देखते हैं जो कि रिहर्सल कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हान ही जू भी आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर किम कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पर हीजो कहती है कि आप लोग परफॉर्मेंस करने जा रहे हो तो फिर ड्रामा की मेन कैरेक्टर को तो वापस आना ही होगा। जिसे सुनकर लीशन काफी गुस्से में हान हीजू के पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मतलब जब चाहे चली गई और जब चाहे आ गई, और वैसे भी अब ड्रामा की मेन कैरेक्टर तुम नहीं बल्कि क्यूवॉन है। जिस पर हीजो कहती है कि ठीक है, अगर क्यूवॉन मुझसे बोल देगी कि मैं ये परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ तो फिर मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मिस्टर किम भी क्यूवॉन से कहते हैं कि क्यूवॉन अब तुम क्या करने वाली हो, बिकॉज अब डिसीजन तुम्हें लेना है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद एट लास्ट क्यूवॉन अपनी पोजीशन हीजो को दे देती है एंड आफ्टर दैट वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लीशन भी क्यूवॉन के पीछे जाता है। क्यूवॉन कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी स्टेज पर जाना चाहती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज हान ही जो मुझसे काफी ज्यादा अच्छी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाए, बिकॉज इस परफॉर्मेंस के लिए सभी ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। लीशन क्यूवॉन को हक करते हुए कहता है कि इफ यू वांट टू क्राई देन क्राई, बिकॉज तुम मेरे सामने रो सकती हो। हान ही जो जब काफी ज्यादा सैड होकर अकेले बैठी होती है तभी वहाँ पे मिस्टर किम आकर कहते हैं कि एज अ टीचर मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, बट अब मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जिस पर हीजो कहती है कि
कोई बात नहीं, बिकॉज मैं भी आपसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। और आपको क्या ये लगता है कि ली क्यू वॉन मुझसे ज्यादा अच्छा डांस कर सकती है? बिकॉज उसके स्टेप्स कहीं और जा रहे होते हैं और गाने की लिरिक्स कहीं और। पर आप टेंशन मत लो, मैं क्यू वॉन को सब कुछ सिखा दूंगी। बिकॉज आपने ही मुझसे कहा था कि मुझे क्यू वॉन का पूरा ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट सीन में हम हान ही जो एंड क्यू वॉन को साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे इन दोनों की फ्रेंडशिप भी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हान ही जो की मॉम काफी गुस्से में आकर मिस्टर किम को सब कुछ बता देती है, जैसे कि ही जो बीमार है एंड वो अभी अपनी सर्जरी से भाग कर आई है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो फिर आज के बाद वो कभी भी गाना नहीं गा पाएगी। जिसके बाद मिस्टर किम जाकर हान हीजो पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिसे देखकर हान हीजो कहती है कि क्या आप मुझे ऐसे थैंक यू बोलेंगे? मिस्टर किम कहते हैं कि आर यू क्रेजी, आई मीन क्या तुम पागल हो गई हो? और तुमने हम सभी से ये बात क्यों छुपाई कि अगर तुम इस बार गाना गाओगी तो फिर तुम आज के बाद कभी भी गाना नहीं गा पाओगी? एंड तुम्हें अपने सर्जरी से भाग कर आने की क्या जरूरत थी? जिस पर हीजो कहती है कि अगर मैं सर्जरी से भाग कर नहीं आती तो फिर मैं क्यू वॉन को ट्रेनिंग कैसे देती? ये सब जानने के बाद ली क्यू वॉन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और न सिर्फ क्यू वॉन बल्कि ली शिन एंड हान हीजो के बीच में भी सब कुछ सही हो जाता है। वो दोनों तो एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे दुश्मन नहीं बल्कि जन्मों जन्मों के बिछड़े दोस्त हों। वो सभी जब वापस जा रहे होते हैं तो ली शिन क्यू वॉन से कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे स्पेशल एंड सबसे ज्यादा कूलेस्ट वुमेन और कोई नहीं बल्कि तुम हो। देन नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका हम सभी को इंतजार था। नहीं पता कौन सा दिन? कोई नहीं, मैं बताती हूँ। कॉलेज के 100th एनिवर्सरी परफॉर्मेंस का दिन। सीनियर जब क्यू वॉन का मेकअप कर रही होती हैं तो वो क्यू वॉन से कहती हैं कि मुझे हीजू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने आज तक इस दिन के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था। जिसे सुनने के बाद क्यू वॉन वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हान हीजो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होती है। तभी थोड़ी देर बाद क्यू वॉन उससे कॉल करती है बट हान हीजो क्यू वॉन का कॉल पिक नहीं करती। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को साथ में खड़ा करके देख रहे होते हैं कि कहीं कोई बच्चा डर के मारे गायब तो नहीं हो गया। क्यू वॉन जब रूम में अकेली होती है तभी वहाँ पे ली शिन आकर उससे कहता है कि क्या आज तुम नर्वस नहीं हो? जिस पर क्यू वॉन कहती है कि बिल्कुल नहीं, बट तुम्हारे चेहरे के 12 क्यों बजे हुए हैं? जिस पर ली शिन कहता है कि क्योंकि आज मैं नर्वस हूँ, कहीं मेरी वजह से कुछ खराब हो गया तो? जिसे देखकर क्यू वॉन ली शिन को अपने पास बुलाते हुए बिल्कुल वैसे ही मोटिवेट करती है जैसे पहली बार ली शिन ने क्यू वॉन को किया था। देन फाइनली नेक्स्ट सीन में कॉलेज का 100th एनिवर्सरी परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे तो सभी को सबसे बड़ा वाला झटका तब लगता है जब मेन एक्ट्रेस की जगह पे ली क्यू वॉन नहीं बल्कि हान हीजो होती है। सारे डांस एंड सभी परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद जब आखिरी में गाना गाने की बारी आती है तो स्टेज पर सभी के सामने हान हीजो होती है, बट पीछे से हान हीजो की जगह पर ली क्यू वॉन गाना गा रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ गाइस, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अब इस ड्रामा के सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड्स और बचे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल एपिसोड्स एंड नाउ फाइनली बाय बाय।